आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 किस्सा अचकन का, यानी किस्सा अचकन का एक छोटी सी कहानी है। नसीरुद्दीन बड़े दिलचस्प आदमी थे। वे सीधे और साफ दिल वाले थे। एक बार उनके एक बहुत पुराने दोस्त उनसे मिलने आए। उनका नाम जमील साहब था। अपने पुराने दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलकर नसीरुद्दीन जो थे वो बहुत ही खुश हो गए। तो नसीरुद्दीन जो थे बहुत ही दिलचस्प आदमी थे, दिल के बहुत साफ थे। एक दिन उनसे कोई पुराना दोस्त उनका मिलने आया और वो उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए। नसीरुद्दीन ने जमील साहब की दिल खोल कर आवभगत की। दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। फिर नसीरुद्दीन ने कहा, आओ मियाँ, मोहल्ले में घूम आते हैं, तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिला लाता हूँ। अब नसीरुद्दीन जो थे उन्होंने उनकी बहुत दिल से आवभगत की। उसके बाद कुछ देर तक वो बैठे। फिर उन्होंने कहा, चलो मियाँ, तुम्हें कहीं पार्क घुमा लाते हैं, अपने दोस्तों से मिला लाते हैं। जमील साहब बोले, नहीं नसीरुद्दीन, मैं अपनी इस मामूली पोशाक में तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिल सकता, भला वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब जो जमील साहब है वो बोलते हैं कि नहीं नसीरुद्दीन, मैं अपनी इस मामूली सी पोशाक में तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। अब नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन उठकर अंदर गए और अपनी बिल्कुल नई अचकन लेकर बाहर आए। उसे जमील साहब को देते हुए बोले, इसे पहन लो, इसे पहनकर तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे, लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। अब इतना सुनकर नसीरुद्दीन जो थे वो अंदर गए और अंदर से अपनी एक नई अचकन लेकर आए और वो जमील साहब को देते हुए बोले, इसे पहन लो, इसे पहनकर तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे और लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। जमील साहब को अचकन सुंदर लगी, उन्होंने अचकन पहन ली। फिर दोनों दोस्त घूमने के लिए निकल गए। नसीरुद्दीन जमील साहब को लेकर अपने एक पड़ोसी के घर गए। उन्होंने पड़ोसी से जमील साहब का परिचय कराते हुए कहा, मियाँ, ये हमारे बहुत पुराने और खास दोस्त जमील साहब हैं, कि आज कई सालों बाद हमसे मिलने आए हैं। वैसे तो और सारे कपड़े इनके अपने हैं, लेकिन इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। अब जो नसीरुद्दीन जो थे वो जमील साहब को लेकर अपने पड़ोसी के यहाँ गए और उन्होंने अपने पड़ोसी से जमील साहब का परिचय कराया और बोला कि ये हमारे सबसे पुराने और खास मित्र हैं, जो आज कई सालों बाद हमसे मिलने आए हैं। अब वो ये बताते हुए उनको ये भी बताते हैं कि इन्होंने जो सब कुछ कपड़े पहने हैं वो सब कुछ इन्हीं के हैं, लेकिन बस जो अचकन पहनी हुई है वो मेरी है। यह सुनकर जमील साहब बहुत शर्मिंदा हुए। फिर से बाहर निकलते ही उन्होंने गुस्से में नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है। नसीरुद्दीन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ। तो जमील साहब बोले, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी तो सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े नहीं हैं। तो अब जो जमील साहब जो थे वो नसीरुद्दीन से गुस्सा हो गए। बाहर निकलते ही उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है। तो बोलते हैं, क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो अब जमील साहब जो है वो बताते हैं कि ये बताना जरूरी थोड़ी ना था कि ये अचकन तुम्हारी है। अब तुम्हारे पड़ोसी सोच रहे होंगे कि इसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। नसीरुद्दीन ने कहा, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं कहूँगा। तो नसीरुद्दीन जो थे उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं कहूँगा। इसके बाद नसीरुद्दीन जमील साहब को अपने दूसरे पड़ोसी से मिलाने गए। पड़ोसी ने उन्हें बड़े आदर से बैठाया। नसीरुद्दीन ने उनसे जमील साहब का परिचय कराते हुए कहा, ये मेरे पुराने दोस्त जमील साहब हैं, आज ही मुझसे मिलने आए हैं। इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ये मेरी नहीं, इनकी ही है। अब नसीरुद्दीन जो थे वो जमील साहब को अपने दूसरे पड़ोसी से मिलाने गए, तो उन्होंने उन्हें बड़े आदर से बिठाया। तो नसीरुद्दीन ने फिर से जमील साहब का परिचय कराया और परिचय कराते हुए क्या बोला कि ये मेरे पुराने दोस्त जमील साहब हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ये मेरी नहीं है, ये इन्हीं की है। जमील साहब को बहुत बुरा लगा। घर से बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि अचकन का जिक्र किए बिना काम नहीं चलता। अब जमील साहब जैसे ही बाहर निकले उन्होंने नसीरुद्दीन से फिर से कहा कि क्या तुम्हारा काम नहीं चल सकता अचकन का जिक्र किए बिना। नसीरुद्दीन ने मासूमियत से कहा, तो क्या करूं। जमील साहब बोले,
दोस्त इस बारे में कुछ न कहना ही बेहतर है। अब नसरुद्दीन ने कहा कि तो फिर मैं क्या करूं? तो जमील साहब बोले कि दोस्त इसके बारे में कुछ ना कहना ही बेहतर है। नसरुद्दीन ने कहा ठीक है, अब अचकन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन जो है वो बोले कि ठीक है, अब मैं अचकन के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। वे फिर आगे बढ़े। रास्ते में एक और जानकार मिल गई। नसरुद्दीन ने उनसे अपने दोस्त का परिचय कराते हुए कहा, दोस्त इनसे मिलो, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त जमील साहब हैं। अब वो जरा रास्ते में चलते हैं तो उन्हें उनका एक और दोस्त मिल जाता है। वो उससे भी उसको परिचय कराते हैं और बोलते हैं कि इनसे मिलो, ये मेरे पुराने दोस्त जमील हैं। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त जमील साहब हैं। आज बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए हैं। इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं ये इनके अपने हैं, लेकिन इन्होंने जो अचकन पहन रखी है इसके बारे में कुछ न कहना ही बेहतर है। अब इसके बाद आज बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए हैं, यानी इसके बाद उन्होंने उनसे भी यही कह दिया कि जो कपड़े पहन रखे हैं ये तो इनके अपने हैं, लेकिन जो इन्होंने अचकन पहन रखी है इसके बारे में कुछ न कहना ही बेहतर है। यह सुनकर जमील साहब ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि वो उसको हर तरह से ये बात समझाते रहे लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई।